हेलो बच्चों, केंद्रित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन में आप लग गए होंगे। तो आइए हम आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और आसान करने आए हैं। यहाँ पे हमने ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन, उसका क्या करा रखा है, 3 ऑब्जेक्टिव करा रखा है, ऑलरेडी एक सब्जेक्टिव करा रखा है शॉर्ट टाइप, और ये पार्ट 2 है शॉर्ट टाइप का। तो आप हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को देखिए ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। हमने वही क्वेश्चन यहाँ रखा है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अभी फिलहाल तो आप पूरा सिलेबस पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप मेरे ही वीडियो को देखिए और एग्जाम मस्त जाएगा, आप चिंता मुक्त रहिए। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, सेक्सुअल मतलब कि 2 पेरेंट होना चाहिए भाई, मेल और फीमेल का होना चाहिए, ये जरूरी है। इसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अगर एक ही पेरेंट है तो वो क्या हो जाएगा भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपसे पूछ दे कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में एक प्रोसेस है जहां मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, क्या बनता है भाई, एक न्यू डेवलप होता है, क्या न्यू प्लांट डेवलप होता है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करेगा भाई, फ्यूज करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा, उसके बाद क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, पूछ रहा है भाई, नेम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, स्टेमन। स्टेमन को ही क्या बोलते हैं भाई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और इसका ज़्यादा 2 नंबर में आएगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सबसे नंबर मिल जाएगा। या फिर ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप क्या डाल देंगे भाई कि रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में क्या होता है, मेल में तो स्टेमन होता है। ठीक है, फीमेल का भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है भाई, पूछा क्या है कि नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो वह क्या होगा, पेस्टिल और कार्पेल बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या कैसे लिखेंगे, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पेस्टिल और कार्पेल। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये तो इजी था। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी, तो थोड़ा सा इसे ध्यान देने की जरूरत है, जो कि याद कर लेना है, पेस्टिल, कार्पेल और फीमेल में क्या होता है, स्टेमन, बस दूसरा कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, जब एंथर जो है स्टिग्मा पे जाता है, एंथर जब स्टिग्मा पे जाता है तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। कैसे जाएगा भाई, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन कहाँ से कहाँ जाता है, एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन का 2 टाइप होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। क्या पूछा है भाई कि एक फ्लावर दिया है, ना कि मतलब कि एक फ्लावर या फिर दूसरा फ्लावर भी हो सकता है, मतलब एक स्टिग्मा दूसरे के एंथर पे ऐसे कर सकता है, हो सकता है। ठीक ना, तो ये अगर एक पे होगा तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर्स पे होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पीछे ही बताया भाई कि 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है भाई, सेम फ्लावर पे होता है, सेम फ्लावर पे होता है, मतलब कि इसका ही एंथर रहेगा और इसका ही स्टिग्मा रहेगा, इसीलिए सेम फ्लावर पे होगा। क्रॉस पॉलिनेशन अगर डिफरेंट फ्लावर हो, डिफरेंट फ्लावर, तो हो जाएगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन के कितने टाइप है, 2 टाइप है, आप लिख देंगे इसको कि सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है और क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है भाई, जब सेम फ्लावर हो, उसके स्टिग्मा और उसी का एंथर हो, तो क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरा का स्टिग्मा दूसरा का एंथर हो तो उसे क्या बोलेंगे भाई, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट।
प्लांट में फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? वही है भाई, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है, फिर नया डेवलप हो जाता है प्लांट, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और क्या होता है, ओवम ओव्यूल उसमें भी होता है ना, ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल होता है, क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। कैसे बनाता है भाई? तो जब मेल गैमेट जो कोई आएगा, ठीक है ना, तो वो फ्यूज करेगा किसमें? ओव्यूल में, क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे भाई? तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। क्या है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन है मेल गैमेट और किसका? विथ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के साथ का फ्यूजन को बोलते हैं, ठीक है। इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर क्या होगा? तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, ओव्यूल में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। किस में हो रहा है ये? तो प्लांट में हो रहा है। प्लांट के कहाँ हो रहा है? तो ओव्यूल में हो रहा है, ठीक है ना, ओव्यूल में हो रहा है। ये होता है ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल ओवरी, ठीक ना। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? व्हाट हैपेंड टू द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ओवरी का क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? ओवरी का क्या होता है? फ्रूट बनता है, सीड बनता है, क्या बनता है? तो वही देखते हैं भाई कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। फ्रूट में डेवलप होता है, क्योंकि देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्या है? ये आपका क्या है? ओवरी है। ये क्या है? मान लीजिए ओव्यूल है, ओव्यूल है, तो ये किस में डेवलप होगा? फ्रूट में डेवलप होगा। और ये किस में डेवलप होगा? सीड में, ठीक है। जो हम लोग पार्ट खाते हैं, जो मतलब ये आउटर हम लोग पार्ट खाते हैं, आउटर पार्ट खाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं भाई? ओवरी बोलते हैं, जो कि बाद में डेवलप होकर क्या बना देता है? फ्रूट बना देता है, ठीक है, बाद में डेवलप होकर फ्रूट बना देता है। और जो ओव्यूल होगा वो क्या बना देगा भाई? सीड बना देगा। जो कि मान लीजिए एप्पल आप खा रहे हैं, तो आप उसके आउटर पार्ट को खाते हैं, ओवरी खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेवलप होकर फ्रूट में बन जाता है। और उसके अंदर जो सीड होता है ओव्यूल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपन टू द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ओव्यूल का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का ओव्यूल का क्या होता है? तो ओव्यूल का क्या होता है भाई? जैसे कि पीछे बताया मैंने, सीड बन जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड, ठीक है, इजी क्वेश्चन है भाई। अब आइए क्वेश्चन को लेते हैं, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक ना। डबल फर्टिलाइजेशन में भाई क्या होता है? ओव्यूल में जाएगा भाई, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। और बाकी जो होता है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाता है? इंडोस्पर्म बनाता है। इंडोस्पर्म का क्या काम होता है भाई? इंडोस्पर्म जो है भोजन देता है, खाना देता है, ठीक है। देखिए इसमें इंडोस्पर्म ये फूड का काम करता है, ठीक है। तो अगर डबल फर्टिलाइजेशन आपसे पूछ देगा डिफिनेशन, आपको कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे भाई डिफिनेशन? डबल फर्टिलाइजेशन इज द स्पेशल प्रोसेस। क्या है भाई? एक स्पेशल प्रोसेस है प्लांट में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में, जिसमें क्या होता है? इन विच वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। एक मेल गैमेट किससे होता है भाई? फ्यूज होता है एग से, क्या बनाने के लिए? जाइगोट बनाने के लिए, ठीक ना, जाइगोट बनाने के लिए। और क्या होता है? एंड द अदर फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई। और अदर क्या होता है भाई? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, वो क्या बनाता है? इंडोस्पर्म बनाता है। तो यही प्रोसेस क्या है भाई? डबल फर्टिलाइजेशन है। ये एक्चुअली आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछेगा, तो हम आगे लॉन्ग जब वीडियो आएगा तो उसमें फिर इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि बाई चांस मान लीजिए अगर लॉन्ग टाइप में नहीं पूछा तो शॉर्ट में पूछेगा, तो आप इतना लिख देंगे नंबर मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस वो हमेशा ही क्या बोलता है भाई? लॉन्ग टाइप में पूछता है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है भाई। फ्लावरिंग प्लांट का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, ये डबल फर्टिलाइजेशन है क्या, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नेम एनी टू एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या है? एजेंट, पॉलिनेशन के एजेंट, रॉ एजेंट नहीं। इसमें क्या पूछना है भाई? पॉलिनेशन के एजेंट को हमको बताना है, जो कि क्या करते हैं भाई? प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में, यानी रिप्रोड्यूस करने में, उसके जनरेशन को बढ़ाने में, क्योंकि दूसरा प्लांट हो उसके भी आइडेंटिकल, वैसे उसको हेल्प करता है। एजेंट की जरूरत होती है, मतलब एक मैसेज को दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए एजेंट की जरूरत होती है। वैसे ही प्लांट के पॉलिनेशन में एजेंट की जरूरत होती है। वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गया,
वाइंड हो गया, एयर हो गया, यही सब। तो ठीक है, एग्जाम्पल क्या डालेंगे भाई? इंसेक्ट, फिर विंड। अदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? वाटर और बर्ड। ये सब जो है क्या है भाई? ये सब जो है एजेंट है, पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो था 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, जो कि ये था रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसके पहले मैंने जो डाला था वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, या फिर कह लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें क्या होगा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मतलब छोटा ही वीडियो बनाते हैं, लंबा वीडियो होता नहीं है, तो आपको भी देखने में तकलीफ नहीं होगी, आप समझ भी जाएंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम है, यही सब पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। सो आप हम लोग का चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े और पास हो जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।